मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालत बेहद तनावपूर्ण हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने ईरान पर नए सैनिक हमले किए हैं, वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि सीजफायर अब खत्म हो चुका है। दुनिया की नजर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैनिक और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था जिनसे समुद्री व्यापार और इंटरनेशनल जहाजों को खतरा बताया गया है। उधर ईरान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि वो इसका जवाब देगा। नाटो की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो युद्ध विराम की अंतरिम समझौता था वो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ईरान पर जहाजों पर हमलों का आरोप लगाया और कहा कि अगर अमेरिका हितों के नुकसान पहुंचा तो अमेरिका और कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते तनाव के बावजूद भविष्य में बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ईरान ने दावा किया कि उसने एरिया में मौजूद कुछ अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन और कुवैत में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ऑयल टैंकर्स ने अपने रास्ते बदल दिए हैं, जिससे ग्लोबल ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है। अगर ये तनाव लंबा चलता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ग्लोबल तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यहाँ लंबे समय तक सैनिक तनाव बना रहता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है और इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। फिलहाल हालत बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका सैनिक दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ दिन पूरे पश्चिम एशिया और ग्लोबल ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दो देशों का मामला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। हम इस मामले से जुड़ी हर अधिकारिक और सत्यापित जानकारी आपको पहले पहुंचाते रहेंगे। आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज़।